दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि वो राज्य के लोगों को 5,000 रुपए देगी। जानिए कौन है वो लोग, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में अब बाकी बची 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, मानव संसाधन मंत्री का बड़ा ऐलान। बड़ी खबरों में बात करें तो 30,000 तक सैलरी पाने वालों को मोदी सरकार दे सकती है ये खुशखबरी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में तेलंगाना सरकार ने 29 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने पर होगी कार्रवाई। वहीं कर्नाटक सरकार प्रवासियों को अब नहीं भेजेगी उनके घर, जानिए क्यों, पूरी खबर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको रोजाना ताजा अपडेट मिल सके। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट की। देश में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच मंगलवार की शाम से 111 और कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 1,694 तक पहुंच गया है, जबकि रोगियों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कुल रोगी 49,391 दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 12 घंटे में 111 मौतें हुई हैं और 2,680 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के चलते छोटे कारोबारियों के लिए 1,610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% ड्यूटी के अतिरिक्त होगी। कर्नाटक सरकार का ये राहत पैकेज किसानों, MSME, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों के अलावा धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के मुताबिक समाज के हर तबके के लोग पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फूलों की खेती करने वालों के फूल डिमांड न होने के चलते बर्बाद हो चुके हैं। अनुमान है कि फूलों की खेती राज्य के लगभग 11,687 हेक्टेयर में होती है। कोविड-19 के चलते सर्विस प्रोफेशनल्स जैसे नाई और धोबियों का धंधा शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में प्रभावित हुआ है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने पैकेज के तहत लगभग 2,30,000 नाइयों और करीब 60,000 धोबियों को एक बारगी मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति की मदद देने का फैसला किया है। इसी तरह लगभग 7,75,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भी 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 2 महीने तक का फिक्स बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। फूलों की खेती करने वालों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने उन्हें फसलों के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। ये एक किसान के लिए अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा सब्जी और फल उगाने वाले किसान अपनी उपज को लेकर बाजार जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार ने उनके लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब CBSE 10वीं के बचे पेपर देश भर में नहीं होंगे। लॉकडाउन के कारण CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को लेकर असमंजस मंगलवार को स्पष्ट हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर साफ किया है कि दंगा प्रभावित दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के अलावा देश में कहीं भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। ट्वीट में MHRD मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया था कि अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा में केवल 1 या 2 परीक्षाएं बची हैं। इसके लिए हम पहले से ही लिए गए एग्जाम का इंटरनल असेसमेंट करेंगे, जिसमें बचे हुए एग्जाम के लिए एवरेज और अन्य फॉर्मूले से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कर्नाटक से प्रवासी कामगारों की घर वापसी अब मुश्किल होने वाली है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध अब वापस ले लिया है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डरों ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से मुलाकात की और मजदूरों के घर लौटने के बाद निर्माण क्षेत्र के सामने आने वाले भयावह कामगार संकट से उन्हें अवगत कराया था। अब राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध वापस ले लिया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए GST 30 सितंबर तक भरा जा सकेगा। इससे की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।
व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार सरकार इन दिनों गरीबों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और उनकी जी जान से मदद करने पर तुली हुई है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब लोगों को मात्र 7 दिन के अंदर राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा और उन्हें 1000 रुपए के साथ राशन भी दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि कोई भी राज्य महाराष्ट्र में मौजूद प्रवासी को वापस बुलाने को तैयार नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के प्रवासियों को महाराष्ट्र से वापस लाने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार पश्चिम बंगाल के 2400 प्रवासियों को वापस भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें लेने से ही इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में मौजूद प्रवासियों को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि शुरुआती नानुकुर के बाद योगी सरकार मुंबई, पुणे और ठाणे में फंसे प्रवासियों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गई है। इसके साथ ही अब बिहार ने भी महाराष्ट्र से प्रवासियों को बुलाने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से केस दिख रहे हैं, उसके बाद इस पर हम सोच समझकर ही फैसला ले सकेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त डालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब तक ऐसी 10 करोड़ से ज्यादा जन धन महिला खाता धारकों के खाते में मई माह की दूसरी किस्त डाली जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के आखिर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। ये राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लगाया गया लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री राव ने कहा कि लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीदारी का काम शाम 6 बजे तक कर लेना चाहिए और अपने घर पहुंच जाना चाहिए। राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान यदि किसी को बाहर पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन निगम अब ग्रीन जोन जिलों में अपनी रोडवेज चलाएगा। रोडवेज बसें एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन के बीच चलेंगी। बीच में कोई भी ऑरेंज या रेड जोन का जिला पड़ेगा तो वहां से ना तो सवारियां ली जाएंगी और ना ही वहां बस रुकेगी। बस को सैनिटाइज करके चलाया जाएगा। चालक परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चालक परिचालक वर्दी में रहेंगे। ये रोडवेज बसें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 50% की क्षमता के साथ चलेंगी। यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठेंगे। अभी फिलहाल ग्रीन जोन के 12 जिलों में 500 बसें चलाने की योजना है। बस में चढ़ने से पहले यात्री को सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने के लिए परिवहन कर्मी लगाए जाएंगे। सभी परिवहन कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस के गेट पर यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य का संदेश चिपकाना होगा। बसों में 26 से 30 तक यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी। ज्यादा यात्री होने पर दूसरी बस से यात्रियों को भेजना होगा। ये बसें ग्रीन जोन के 12 जिलों में चलेंगी। ये जिले हैं लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र और अमेठी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ESI योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। श्रम मंत्रालय ने कवरेज के लिए कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है। इस प्रस्ताव के तहत सैलरी सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। जिन कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपए है, उन कर्मचारियों को ESI कवरेज का फायदा मिलेगा। ESIC स्कीम में बीमार पड़ने पर सैलरी प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। स्कीम का दायरा बढ़ाने से कंपनियों पर बोझ कम होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।